फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो भाई स्पीचलेस हूँ, ठीक है। एक तो मेरा मेंस का पहला अटेम्प्ट था और उसमें भी बोर्ड्स हैं मेरे साथ में। हमारे अभी तक प्रैक्टिकल भी नहीं ख़त्म हुए हैं। आज है 9 फेब और अभी भी हमारे 2 प्रैक्टिकल्स बचे हैं स्कूल्स में, वो भी मेन केम और फिज़िक्स। 20 तारीख से बोर्ड्स चालू हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। और ऊपर से कट ऑफ पक्का 90 पहुँच जाती है भाई जनरल से। वो आप तो इतना मैंने तबाह कर दिया पेपर इस बार का कि मैं क्या ही बताऊँ। पहले मुझे जनरली इतनी होप नहीं थी। जैसे मैं बताती हूँ थोड़ा सा ना, मैं अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस देती हूँ। जब मैं गई थी पेपर देने तो पहले नॉर्मल सब कुछ जो भी होता है हुआ यार। जब मैं ना पेपर हो गया था तो जब मैं देखने लगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं, तो जनरली मैं मॉक में जैसे अगर सपोज़ मैं 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी तो मैंने उस टाइम पेपर में सिर्फ 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मतलब इतने कम, इतना डिफरेंस था मेरे जो मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था। तो टेक्निकली फिर मुझे लगा कि यार मैंने तो बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं और इतने कम तो मुझे करने नहीं चाहिए थे। अब अगेन जो हर बच्चा करता है, मैंने भी जो थोड़े से आसपास के आंसर्स आ रहे थे ना, मैंने उसमें भी तिक्का मार दिया। और पता है मैं इतनी ख़राब हूँ तुक्के में। अगर 20 क्वेश्चंस हैं, 19 मुझे आते हैं और एक मैंने तुक्का मारा तो वो मेरा एक गलत हो जाएगा, वो 19 सही हो जाएंगे। मतलब मेरा तुक्का कभी सही नहीं होता। मेरा रिकॉर्ड रहा है कभी भी नहीं, स्कूल्स में कहीं कहीं पे भी मेरा जहाँ भी मैंने तुक्का लगाया मेरा हमेशा वहाँ ख़राब होता है। पहले तो जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सुबह ही सुबह मोशन सिकनेस और भाई मैं तो मेरे तबाह हो गया। मेरे को लगा कि हाँ हो गया, मेरा पेपर हो गया, हैप्पी बर्थडे मेरा यहीं पे। उसके बाद जब मैं गई तो अब जब पेपर हो गया था तो मैंने देखा मैंने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं, तो बस मैंने तुक्के मार दिए। और गेस व्हाट, मैंने 6 क्वेश्चन तुक्के मारे और 6 के 6 गलत है। अब ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रही हूँ तब मैं यहाँ रो तो सकती नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हंसूँगी, बट क्या बोल सकते हैं। तो वो मेरे तुक्के सारे गलत हो गए। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है अच्छा। उसके बाद मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं पेपर दे के उठ रही थी ना, मेरा पता ही है जिसको नहीं पता, भाई मेरी 23 जैन शिफ्ट 2 थी जो कि भयंकर थी। मतलब जिसको भी पता होगा ने पता होगा कि टफेस्ट शिफ्ट थी। बट अब मैं जब रिस्पॉन्स शीट देख रही हूँ और जो बच्चे जो डेटा दे रहे हैं टीचर्स, उसमें 23 जैन 2 को तो कुछ बता ही नहीं रहे। मतलब इट्स लाइक अ मॉडरेट या फिर टफ। और जिस टाइम पे उसका पेपर हो रहा था उस टाइम पे तो सब टफेस्ट है टफेस्ट है। आई नीड जस्टिस, आई नीड जस्टिस फ्रॉम NTA। मतलब ये क्या हरकत है। खैर अभी भी सब अजम्पशंस हैं। ऊपर से मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू देख लिया जिन्होंने देखा हो, और जो किसी LN के बच्चे का 300 में से 300 नंबर। अरे भाई क्या है ये। मतलब क्या हो रहा है ये पता नहीं। ठीक है तो वो तो गड़बड़ी हो गए। जो मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ मैंने, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने वो भी बंद कर दिया। मैंने देखा ही नहीं आगे। और इतना बुरा हाल है कि मेरी 80s में भी नहीं आएगी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ जिसके 70 नंबर का तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाई मैं। तो इसके 50 नंबर आ रहे हो, 40 नंबर आ रहे हो, उसकी क्या कट ऑफ आएगी। मेरी ये हाल ये है, मैं ये देख रही हूँ इस समय। इतना सड़ा हुआ पेपर गया है मेरा। और मैं देख रही हूँ लोगों का अच्छा भी गया है पेपर। सेम शिफ्ट अच्छी गई है भाई, 170 180 नंबर ला रहे हैं, 160 नंबर भी ला रहे हैं, बट मेरे नहीं जा रहे ना। और ऊपर से बोर्ड्स हैं। तो अब मैं अप्रैल का क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और बोर्ड्स में भी यार होप्स तो रहती हैं, तो होप बोर्ड्स में भी अच्छा ही करना है। सबको है कि 90 पफ तो आ ही जाए। क्या ही बोल सकते हैं भाई यार। और मेन प्रॉब्लम होती है कि आप क्या बताओगे। सामने वाले एक्सपेक्टेशन जैसे अभी भी है, जैसे मेरे जो ब्रदर्स वगैरह हैं, अरे तुम्हारा आराम से 85 अबव आ जाएगा, अरे 90 अबव तो आ ही जाएगा। अरे उनको ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा, पर पेपर तो मैं दे के आई हूँ ना, मैं बता रही हूँ नहीं आएगा। और समवेयर इफ़ यू आर फोर्सिंग देम ना कि अरे नहीं होगा नहीं होगा, उससे पता है आप बार बार टूटते हो। बिकॉज समवेयर ना वो नहीं समझते हैं कि इफ़ आई एम नॉट ओके
और मतलब मैं कह रही हूँ नहीं आएगा, तो मुझे मेन प्रॉब्लम मुझे खुद से बाद में हैंडल करूँगी। पहले मुझे है कि मैं आप लोग की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग नीचे रहो, बट ऐसा नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं। बट और मैं था ना, जब पेपर दे के उठ रही थी, तो जो मेरे बगल में, मैं बस में से देखा मैंने बगल में यार, उसके ना जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जो क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो बगल में ग्रीन ग्रीन रेड रेड और ऐसे कॉलम बना होता है, उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में ग्रीन बना हुआ था, मतलब उसने अटेम्प्ट किया था। ग्रीन का मतलब सही नहीं होता, ग्रीन का मतलब होता है उसने अटेम्प्ट किए वो सारे क्वेश्चंस। मैं तो उसी टाइम पे हक्की बक्की रह गई, मतलब मैंने इतना पढ़ा था कि मुझे पता हो कि ये इतना तो अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता इस पेपर में, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ पाई कि मुझे पता हो कि सही आंसर क्या है। या सो दिस वॉज ऑल। और जब मैंने वो पेपर देखा तो मैं तो भाई मैं समझ गई, हैं इसको इतना कैसे आ रहा है, मतलब मेरी में तो कमी नहीं है, और मैं तो पेपर सबमिट कर चुकी थी। पर बस मेरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही बहुत कम थे, तुक्के सारे गड़बड़ हो गए मेरे। उसमें भी कुछ कुछ में तो मेरे को सदमा लग गया है, और उसके बाद अभी बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स भी पूरा 2 महीने खा जाएगा। मतलब मैं सोचती हूँ CBSE और NTA मिलकर एकदम सब एकदम तबाह करना चाहते हैं बच्चे का फ्यूचर, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, वो चाहते तो बोर्ड्स 1 महीने में आराम से आप कर सकते हो, या 1.5 महीने में एक पेपर फेंक देंगे कोने में, ताकि वो पूरा महीना मार्च बर्बाद करें वो, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही रहेगा पेपर भी, और उसके बाद तो कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई। एनीवेज, मैं बस ये बोलूँगी जिसका उतना अच्छा नहीं भी गया, चिल करो, इतना कुछ ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं आई नो मैं बोल रही हूँ बहुत ईजी होता है, बट फिर भी। एंड मैंने तो भाई पेपर देखा तो मुझे ये लगा कि मैं पढ़ लूँगी तो मुझसे हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलूँगी यार, जब मैं पेपर कर रही थी ना, तो मुझे ये फील हुआ कि अगर आप ढंग से पढ़ के जाओ, आप इजीली 150 मार्क्स ला सकते हो। और फ्रॉम सोली केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं आती है, मतलब आप थोड़ा ढंग से पढ़ो तो केमिस्ट्री इजी रहती है, तो आप केमिस्ट्री में कोशिश थोड़ा ज़्यादा करो। मेरे फिजिक्स सबसे ख़राब है, बट अब क्योंकि अगेन अब अप्रैल देना ही है, तो मुझे फिजिक्स भी अच्छी करनी पड़ेगी ओवरऑल, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी अब। और मैथ्स में ज्योमेट्री पोर्शन सबसे ज़्यादा आया था, तो ज्योमेट्री पोर्शन की प्रैक्टिस करो। अगर मैथ्स में आप 10 क्वेश्चंस पे अटेंड कर लेते हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो भी आपकी इजीली 40 मार्क्स उधर से बन जाएंगे। एंड अगर आप केमिस्ट्री भी ठीक ठाक करते हो, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इवन जिसके 120 मार्क्स भी आते हैं पेपर, जब इजी टफ जो भी, जैसे मतलब डिपेंड करता है ना शिफ्ट्स पे भी, इसके 120 से 130 मार्क्स में भी आते हैं। जब आप मॉक्स देते हैं आपको पता होगा उसके सारे सही भी होते हैं इतने मार्क्स नंबर आने पे, मतलब 130 140 या 120 भी आता है, उसके आराम से 95 96 परसेंटाइल बन जाती है 120 मार्क्स पे। और इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी ऐसा नहीं कि होप ख़त्म है या फिर ऐसा कुछ नहीं, अभी भी एफर्ट करो, हो सकता है अच्छा बेटरमेंट। बट हाँ, फिजिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जैसे मेरा तो फिजिक्स है, आपका हो सकता हो मैथ सब्जेक्ट हो सकता है, या केमिस्ट्री हो सकता है, तो जो भी एक सब्जेक्ट हो आप उसको भी लेके चलो, थोड़ा थोड़ा ही सही। एंड बोर्ड्स भी हैं भाई, तो मैनेज तो सभी करना ही पड़ेगा। बट बोर्ड्स में हाँ, लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग करते हैं तो उस हिसाब से पेपर में नहीं देना होगा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो हाँ भाई, एंड चिल करो, इतना ज़्यादा मत करो। और दूसरी चीज़, वैसे भी जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, यानी कि 12 तारीख, उस दिन तो वैसे भी सबका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो खैर। बट हाँ भाई, मतलब मैं पेपर देखा तो मुझे ये लग गया था कि अगर मैं ढंग से पढ़ लेती तो मेरा और अच्छा कर सकती थी। तो हाँ, अभी भी आप लोग के पास भी होप है, अच्छा कर सकते हो, तो आराम से आप, जैसे अगर, क्योंकि 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो कोशिश करो आप केमिस्ट्री में कम से कम 15 to 18 क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि अगर आप 15 क्वेश्चंस सपोज आप केमिस्ट्री में ही कर लेते हो, तो आपके 60 मार्क्स इधर बन जाते हैं। एंड देन आप मैथ्स में कम से कम 10 क्वेश्चन वहाँ पर कोशिश करो, या फिर अगर मान लो केमिस्ट्री अच्छा है, सॉरी फिजिक्स अच्छा है, तो फिजिक्स में कोशिश करो 10 क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे इजीली स्कोर कर लोगे। मतलब अगर आप 120 130 मार्क्स भी लेकर आते हो, मार्क्स इतने लाने हैं, तो भी इजीली 95 परसेंटाइल बन जाती है, 95 96 बन जाती है, तो इतने कम नंबर पर बनती है। तो इसलिए होप्स तो ऐसा मत छोड़ो भाई, क्योंकि उतने पे भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी एटलीस्ट, उसके बाद आप अपना एडवांस की तैयारी करने के लिए फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा ही, थोड़ा टाइम तो मिलेगा,
तो कर ले जाओगे, इतना टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, बस मैं ये सब बताना चाहती थी बिकॉज अगर इतने कम मार्क्स पे बन रही है और अभी से टफ पेपर आ रहा है, तो और अप्रैल में और टफ बनेगा, क्योंकि अप्रैल में वैसे कि कट ऑफ थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पे था ना बढ़ जाते हैं बच्चे, उनका ना मार्क्स बढ़ने लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा पेपर और टफ बनेगा, यानी कि कट ऑफ और नीचे जाती है। तो उस टाइम पे भी आप ऐसे प्रिपेयर करो अपने आप को कि आप टफ पेपर में भी अच्छा कर सको, बिकॉज उसमें अप्रॉक्सीमेट 150 से 160 पे ही 99 परसेंटाइल मिल जाती है। तो सोचो फिर आप इतने कम नंबर पे जब 150 160 मिल जाती है, और तुक्के मत मारना भाई, अगर तुक्के में अच्छे नहीं हो मत करो, मत करो, मेहनत पूरी डुबा देते हो यार तुक्के के चक्कर में। तो फिर आपकी हार्ड पेपर में अच्छे से बन जाती है, ईजी पेपर में आप भी अच्छा करोगे। तो उसमें कोशिश करो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, बट अगेन नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन माइनस मत करा के आओ। तो आई थिंक दिस वॉज ऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था। और मैं वीडियो भी लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज अभी तक तो मैं सदमे में थी, अभी बाहर आई हूँ तो मैं बता रही हूँ। और अभी भी मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो मुझे प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन करनी है। एनीवेज, और हमारे स्कूल वाले वैसे हैं नहीं जैसा आप लोग समझते हो ना, मतलब पैसा दे दिया तो नो नो नो, हमारे यहाँ पढ़ो, तुम पढ़ो वरना नंबर ही नहीं देते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी उसकी तैयारी कर रही हूँ। बट हाँ, अभी भी ऐसे होप्स मत छोड़ो, बिकॉज मैं भी इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आते हो तो फिर भी आपकी 120 130 पे भी 95 96 97 भी कई बार जाती है, और ऊपर जाते हैं और अच्छा नंबर लेकर आते हो तो और ऊपर जाएगी। तो दैट इज़ वाई अभी भी होप्स, ऐसा नहीं है कि एंड है एकदम, कोशिश करो हो जाएगा, बिकॉज 180 पे भी अच्छी मतलब नंबर बनते हैं। ईजी पे इस बार तो कोई ईजी पेपर था ही नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कोई भी शिफ्ट ईजी आई थी इस बार। तो इस बार तो यही हाल है, अप्रैल का पता नहीं। बट हाँ, अभी भी होप्स मत छोड़ो, अभी भी कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अभी भी चांस है कि आप कर सकते हो, आप जा सकते हो। एंड हाँ, यही मुझे कहना था। ऑल द बेस्ट। और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपने अपने जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो भी, और जिनका प्लान रस्सी रस्सी खरीदने का है भाई, एक डिलीवरी इधर भी कर देना। चलो फिर, दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से। और मैं थोड़ा सा तुम लोग को भी अपना बताना यार एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे एज सच और भी काम करना है तो वो भी मुझे करना है। एंड जो लेक्चर्स है अभी तो मैंने तो एकदम अलग ही, मतलब मैं आई एम अ स्टूडेंट एक्चुअली, बट मैं ये सब ऐसी मूवीज ऐसी वीडियोस में बनाती नहीं हूँ जनरली, बट मुझे ऐसा लगा कि चलो बना के देखते हैं मे बिकॉज कुछ लोगों से रिलेट कर पाएँ, दैट इज़ वाई। बाकी मेरा एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाई की बकवास करती हूँ। तो हाँ, बाय द वे मैं यहाँ पे रिविजन शीट्स वगैरह भी अपलोड कर देती हूँ, तो अगर मान लो कोई बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में, तो वो भी कर सकता है। शॉर्ट फॉर्म में मतलब उसको जल्दी जल्दी करना है, रिविजन करना है, और मतलब बोर्ड्स पे काम चलाओ नंबर चाहिए, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं वैसे आपको भी करा सकती हूँ। एनीवेज, और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो भाई भगवान आपको शक्ति दे चलो ओके, बाय बाय।